Hello students, welcome to our channel. In this video we are going to discuss rhyme scheme. आज की क्लास में हम rhyme scheme डिस्कस करेंगे. rhyme scheme exactly आपके poetic devices की तरह ही important होती है. आपके एग्ज़ाम में reference to context RTC given होती है. तो उसमें एक क्वेश्चन या तो rhyme scheme पर बेस्ड होता है या फिर poetic device पर. So राइम स्कीम जनरली होता क्या है? इट्स जस्ट अ पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ लाइन और अ स्टेंजा. सो आपको चेक करना होता है राइमिंग वर्ड्स, इट मीन्स साउंड्स जो रिपीट होती हैं लाइन या फिर किसी स्टेंजा में. सो फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में 4 लाइन का स्टेंजा गिवन है, तो आपको चेक करना है कि 4 लाइन के एंड वर्ड्स में कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है. सो वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोम के एंड वर्ड्स आपको चेक करने हैं और एंड वर्ड्स को ही चेक करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है. सो आज की क्लास में हम 4-5 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. आपके एग्ज़ाम में टाइप्स नहीं आते हैं, बस एक पैटर्न आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न का नेम एग्जैक्टली होता क्या है. सो टाइप्स के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स कुछ पोम्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पैटर्न किसी भी पोम में फॉलो हुआ है. Okay students, let's get started. There are different types of rhyme schemes, but आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप्स. और आपके एग्जाम में इनके नेम्स नहीं आते हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ समझनी है वो है इनका पैटर्न. सो ये जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए मैं समझा रही हूँ कि ये टाइप्स को हम क्या बोलते हैं. ऑल्टरनेटिंग राइम, इसमें हमारा पैटर्न फॉलो होता है ए बी. सो ये जो लेटर्स हैं ए बी ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो आपके पोम के एंड वर्ड्स होते हैं. सो ए बी इट मीन्स ए एंड ए इट मीन्स सेम राइमिंग वर्ड. बी एंड बी में भी सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, बट बी जो है बी का जो वर्ड होगा वो ए से डिफरेंट होगा. इट मीन्स कि उसकी राइम जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, बट सेकेंड और फोर्थ लाइन की सेम होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन सेम होगा. सो ए बी. सो इस पैटर्न को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग राइम. सेकेंड इज बैलेड में फॉलो होता है ए बी देन बी सी, ये वाला पैटर्न फॉलो होता है. थर्ड इज कपल्ड राइम ए बी. कपल्ड राइम इट मीन्स पेयर वाइज देखो आप, तो इन दोनों में सेम राइम, इन दोनों में सेम राइम. ट्रिपलेट राइम, ट्रिपलेट 3 लाइन्स होंगी आपको गिवन और 3 लाइन्स में सेम राइमिंग वर्ड्स होंगे, ट्रिपल ए. नेक्स्ट इज मोनोराइम. मोनोराइम थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ऑल द लाइन्स हैव द सेम एंड राइम. यहाँ पर जितनी भी लाइन्स आपको गिवन होंगी उन सब लाइन्स में सेम राइमिंग वर्ड्स होंगे. सो ए जितनी भी लाइन्स होंगी उन सब लाइन्स में सेम राइमिंग वर्ड्स गिवन होंगे. सो उसको हम बोलते हैं मोनोराइम. सो ऑल्टरनेटिंग राइम, बैलेट, कपल्ड राइम, देन ट्रिपलेट राइम एंड देन मोनोराइम. सो ये टाइप्स हैं. आपके एग्जाम में टाइप्स नहीं आते, आपको ये पैटर्न लिखना होता है ए बी. सो अब पोम्स के थ्रू डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये पैटर्न हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. सो दिस पोम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस. सो इस पोम में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी राइमिंग स्कीम एक्चुअल में फॉलो हुई है. सो आपको सिर्फ एंड वर्ड्स चेक करने हैं, राइट. सो आप पोम के एंड वर्ड्स चेक करेंगे और सिर्फ एंड वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. So first word जो है stripes, हम इसको assume करेंगे कि ये A है. The few steps of his cage को हम assume करेंगे कि ये B है. On pads of velvet quiet. So pad of velvet quiet हम इसको C करेंगे, एज्यूम करेंगे सी, बिकॉज ए बी सी अभी तीनों में कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं हुई है. इट मीन्स स्ट्राइप्स की अलग राइम है, केज की अलग है, क्वाइट की अलग है. इन हिज क्वाइट रेज. अब आप चेक करो सेकेंड लाइन में जो हमने केज पढ़ा था वर्ड, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, एंड फोर्थ लाइन इन हिज क्वाइट रेज. सो केज एंड रेज का राइम सेम है. सो इन दोनों का राइम सेम है तो ये भी बी होगा. सो फर्स्ट स्टेंजा में जो राइम स्कीम फॉलो हुई है that is A B C B, right. So A B C B. Second line and fourth line में same rhyming scheme follow हुई है, same rhyming word है cage and rage, right. So stripes A, cage B, quite C, rage B, A B C B. So ये वाली rhyming scheme follow हुई है इस entire stanza में, right. So next stanza check करते हैं. He should be lurking in the shadow
sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So shadow को हम assume कर लेते हैं कि ये A है, then grass assume किया B, hole, shadow, grass, hole तीनों में कोई rhyming scheme अभी तक same words नहीं है, so again C. Then where plump deer pass, so again grass and pass. Second line and fourth line में दोनों ही word similar हैं, similar rhyming word हैं, grass, pass. So he should be lurking in the shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. So A B C B. So A B C B. Right. So यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा सेकेंड स्टेंजा सेम राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है. अब आप थर्ड स्टेंजा चेक करोगे, फोर्थ फिफ्थ, सो सेम राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है. हाउसेज, एज, क्लॉज, विलेज. एज विलेज सेम है, हाउसेज क्लॉज डिफरेंट है. देन नेक्स्ट इज सेल, बार्स, केज, विजिटर्स. राइट. सो आप देखेंगे कि सारे ही स्टेंजा में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, ए बी सी बी. सो इस अकॉर्डिंग आप पोम किसी भी पोम की राइमिंग स्कीम चेक कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स. सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसकी क्या राइमिंग स्कीम है, कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, अब हम ये चेक करेंगे. आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen bright to pass denizens of a world of green. सो आप लास्ट के वर्ड चेक करो, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी. सो स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी. सो एज्यूम किया हमने स्क्रीन को A एंड ग्रीन सिमिलर है, स्क्रीन ग्रीन सेम राइमिंग, सो सेकेंड भी A. ट्री को एज्यूम किया B एंड देन सर्टेनिटी सेम सिमिलर है, सो B. सो पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है, A B B. सो आप इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्स नहीं है कि स्मॉल में लिखना है या कैपिटल में लिखना है, तो आप किसी में भी लिख सकते हैं. सो A B B ये राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है. ठीक है. अब हम सेकेंड स्टेंजा चेक करेंगे. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So wool, pull, same, similar, A. Then second line में भी A. Band, hand, similar, B and B. So इस line में भी same pattern follow हुआ है. Right. So अगर आपसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्टेंजा का पूछा रहा है, तो अगर आपने फर्स्ट वाले में A B B पैटर्न लिखा है तो सेकेंड वाले में आप लिख सकते हैं C C D D. ठीक है. सो एग्जाम में अगर एक स्टेंजा आए तो आप A B B लिख सकते हैं. अगर दो स्टेंजा आए तो A B B, फिर नेक्स्ट लेटर लिख सकते हैं आप C C देन D D. फिर थर्ड का भी अगर पूछा जाए तो हम लिखेंगे E F F. राइट. सो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग की टू लाइन्स एंड देन एंडिंग की टू लाइन्स में सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, A देन B B. सो पैटर्न जो फॉलो हुआ है दैट इज A B B C C D D E F F. सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स में आप देख सकते हैं कि लास्ट के वर्ड्स आप चेक करेंगे, सो कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पोम इज द रोड नॉट टेकन. So this is very significant poem by Robert Frost. So the road not taken हम इसमें चेक करेंगे. लास्ट के वर्ड्स चेक करेंगे. wood, both, stood, could, undergrowth. So the road not taken में जो पैटर्न फॉलो हुआ है, एज्यूम किया wood को हमने A, then both डिफरेंट है राइमिंग, सो B, then could, would, stood, सॉरी थर्ड लाइन में है stood. सो stood में एंड वुड में सिमिलर राइम है, सो A. कुड में भी सिमिलर है, अगेन A. अंडरग्रोथ, बोथ अंडरग्रोथ, सो B. सो जो पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे दैट इज A B A B A B A B. अब आप चेक करें, खुद से चेक करोगे अगर आप, तो वुड एंड स्टूड देन कुड. सो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन इसमें सिमिलर राइमिंग वर्ड्स हैं, एंड देन बोथ एंड अंडरग्रोथ इन दोनों में सिमिलर वर्ड्स हैं. इट मीन्स B एंड B. सो इस अकॉर्डिंग आप राइमिंग स्कीम चेक कर सकते हैं, पैटर्न चेक कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा,
फेयर, क्लेम, फेयर, देयर, सेम. सो फेयर को आपने एज्यूम किया, बिकॉज ए बी हम यूज़ कर चुके हैं तो हम सी ले लेंगे. लेटर लिया हमने सी. ओके, सो सी इट मीन्स फेयर. देन क्लेम को हमने एज्यूम किया डी. फेयर, वेयर, अगेन सी. देयर, अगेन सी. सेम, क्लेम, सेम, सिमिलर, डी. सो सी डी, सी सी, डी. सो इस अकॉर्डिंग आपका ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है. सी डी, सी सी, डी. सो थर्ड में भी सिमिलर होगा एंड देन फोर्थ में भी सिमिलर होगा. सो इस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आरटीसी जो गिवन होगी उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है. ओके, सो ये तो पोम्स थी जिसमें राइमिंग स्कीम आपको गिवन थी, राइमिंग वर्ड्स आपको गिवन थे. बट कभी कभी एग्ज़ाम्स में ऐसी पोम भी आपको गिवन हो सकती है जिसमें कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है. इट मीन्स लास्ट में आपको कोई भी राइम करते हुए वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, या आपकी आरटीसी इस अकॉर्डिंग आ गई है कि एक भी राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं. तो वहाँ पर अगर आपसे पूछा रहा है कि कौन सा राइमिंग स्कीम फॉलो हुआ है, तो आप मेंशन करेंगे फ्री वर्स. सो ऐसी पोम जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती, तो उस स्टेंजा में या उस पोम में हम मेंशन करते हैं फ्री वर्स. फ्री वर्स मीन्स नो राइमिंग वर्ड्स. ओके, सो फ्री वर्स आपके एग्जाम में आ सकता है और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, या फिर आपको राइमिंग वर्ड्स वाले पोम आपको गिवन हो सकती है आरटीसी के क्वेश्चन में. सो आपके एग्जाम में राइमिंग वर्ड हो तो आप इस अकॉर्डिंग बता सकते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, ए बी या ए बी सी देन सी सी डी. एंड देन अगर कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई, इट मीन्स फ्री वर्स. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि राइमिंग स्कीम के पैटर्न को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, या अगर एग्जाम में आए तो कैसे फॉलो करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो इफ़ you like this content, do subscribe our channel and don't forget to like this video. Till then, stay curious, stay innovative. Thank you.